अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर में सब खैरियत होगी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ई प्रॉपर्टी जोन के नाम से। आपके लिए मैं घर लेके आया हूँ जो कि लोकेटेड है CBR टाउन फेस 1 में। इस घर की अगर डिमेंशन की अगर बात की जाए तो ये 12 मरले है, 40/80 40/80। बिजली, गैस और पानी अवेलेबल है। देखने वाले से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें, स्किप के बगैर, ये ताकि इस घर की फ्लोर प्लानिंग प्राइस जो है इस वीडियो के दौरान ही बताई जाएगी। तो चले चलते हैं, इस घर का विज़िट करते हैं। और ये घर प्राइम लोकेशन पे है। इस घर का जो स्ट्रीट व्यू है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर स्ट्रीट की बात की जाए, प्रॉपर डेवलप है। फिल्टर का पानी। अगर इस घर की बात की जाए ग्रीन एरिया की, काफ़ी खूबसूरती के साथ इसको सजाया गया है। तो चलें व्यूअर्स, अभी हम चलते हैं घर के अंदर। कार की बात की जाए, टफ टाइल का इस्तेमाल किया गया है, स्लाइड डोर का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। तो व्यूअर्स अभी हम चलते हैं अंदर अगर कार पोर्च की अगर बात करें तो यहाँ पे बड़ी 3 बल्कि 4 गाड़ी इजीली पार कर सकते हैं। इस घर का जो फ्रंट एलिवेशन है मैं आपको सेकंड व्यू दे रहा हूँ। आप सीलिंग वर्क चेक कर सकते हैं। सामने बड़े 2 डोर का इस्तेमाल किया गया है। और इसी तरह सामने हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ जाता है और अपलिफ्ट करने के लिए पंप का इस्तेमाल किया गया है। और इसका व्यू आपको दे देता हूँ यहाँ से। और कार पोर्च का भी मैं सेकंड व्यू आपको दिखा देता हूँ। तो व्यूअर्स, बाय लॉ के मुताबिक इस घर की 2 साइडेड ओपन गैलरी बनाई गई है। कार पोर्च का थर्ड व्यू मैं आपको दे देता हूँ। ये हमारी एक्सेस आ जाती है किचन से, जो कि हमें गैलरी में एक्सेस देता है। इसी तरह हम चलते हैं आगे गैलरी की तरफ। ये काफ़ी बड़ी स्पेस डेवलप की गई है, जो कि आप को लॉन्ड्री भी यूज़ कर सकते हैं, प्ले जोन के में इस्तेमाल कर सकते हैं, वेंटिलेशन के लिए विंडो का इस्तेमाल। तो व्यूअर्स अभी हम चलते हैं इस घर के अंदर व्यू करने के लिए। तो ये वेंटिलेशन के लिए विंडो का इस्तेमाल किया गया है। तो व्यूअर्स मैं आपको दोबारा मेंशन कर दूं, ये घर दोबारा रेनोवेट किया गया है। इसकी एक्सेस किचन से जाती है। तो चलें अभी हम फ्रंट एंट्रेंस की तरफ चलते हैं। सॉलिड वुड का इस्तेमाल किया गया है। व्यूअर्स अभी हम चलते हैं इंट्रेंस की तरफ। हमारी इंट्रेंस यहाँ से शुरू हो रही है। आप सीलिंग वर्क चेक कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरती के साथ वर्क किया गया है। ये हमारी लॉबी आ जाती है। फर्स्ट फ्लोर की एक्सेस आ रही है हमारे पास इधर लॉबी से ही।
तो एक इसका डोर बाहर की तरफ था। तो इसी तरह अभी हमारा जो फर्स्ट विज़िट हो रहा है वो हमारा किचन की तरफ हो रहा है। तो किचन में अगर बात की जाए यूविंग शीट का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह सामने बर्नर, रेंज हुड का इस्तेमाल किया गया है। सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो विद सिक्योरिटी ग्रिल, तो डबल सिंक का इस्तेमाल किया गया है। तो व्यूअर्स, इस एक्सेस की मैं बात कर रहा था जो कि लॉन्ड्री में एक्सेस कर रहा है। तो इस किचन का मैं सेकंड व्यू आपको दे देता हूँ यहाँ से। तो व्यूअर्स, अभी हमारा किचन का कंप्लीट विज़िट हो चुका है। तो अगर हम ड्राइंग रूम की बात करें तो 2 डोर की एक्सेस यहाँ पे बनाई गई है। एक एक्सेस डोर ये आता है और एक एक्सेस डोर वो आता है। तो व्यूअर्स, अभी हम ड्राइंग रूम में आ गए हैं जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है। विंडो जो कि वेंटिलेशन के लिए और सिक्योरिटी ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है साथ। इसी तरह ही हम सीलिंग वर्क चेक कर सकते हैं आप। मैं ड्राइंग रूम के सेकंड व्यू आपको दिखा देता हूँ। व्यूअर्स, इस ड्राइंग रूम की एक्सेस की अगर बात करें तो हमारे 3 डोर से एक्सेस आती है। एक लॉबी की साइड से आ रही है, दूसरी भी लॉबी की साइड से आ रही है, तीसरी हमारी एक्सेस आ जाती है जो कि टीवी लॉन्च से कनेक्टेड है। तो ये अभी हमारे पास फोटो रूम आ गया है। तो व्यूअर्स, अभी हमारे पास ये टीवी लॉन्च आ गया। सामने जो आपको वेंटिलेशन विंडो नज़र आ रही है, इसके साथ सिक्योरिटी ग्रिल का भी इस्तेमाल किया गया है। और इस विंडो की एक्सेस जो है ना हमारी गैलरी की तरफ भी जाती है, लॉन्ड्री की तरफ जाती है। वेंटिलेशन के लिए भी बेस्ट एरिया बनाया गया है और गीज़र का इस्तेमाल यहाँ पर ही किया गया है। तो व्यूअर्स, इस टीवी लॉन्च का मैं आपको सेकंड व्यू दिखा देता हूँ जो कि सामने मीडिया वॉल का इस्तेमाल किया गया काफ़ी खूबसूरती के साथ। इसी तरह आप सामने देख सकते हैं जो कि स्टोर रूम बनाया गया, उसकी तरफ अभी हम चलते हैं। तो टीवी लॉन्च और लॉबी का जो व्यू है मैं अभी आपको यहाँ से दिखाता हूँ। सीलिंग वर्क आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं स्टोर रूम की तरफ जो कि जिसकी एक्सेस मीडिया वॉल के साथ ही है। तो व्यूअर, ग्राउंड पोर्शन के 3 बेडरूम की अकोमोडेशन है। तो अभी हम फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इन 3 बेडरूम की जो एक्सेस है सेम प्लेस से है। मैं दिखाता हूँ आपको। हमारे पास फर्स्ट बेडरूम आ गया, इसकी तरफ हम चलते हैं। सामने मीडिया पैलिंग का इस्तेमाल किया गया है। सामने वेंटिलेशन विंडो विद सिक्योरिटी ग्रिल।
सीलिंग वर्क आप चेक कर सकते हैं इसका। मैं आपको फाइनल व्यू इस रूम का दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स हमारे पास सामने कबर्ड्स आ गई हैं। कबर्ड्स में आपको ओपन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने की वजह से बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं। तो टाइम सेव करने के लिए मैं थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। ये अटैच वॉशरूम है इस फर्स्ट बेडरूम के साथ। तो अभी हमारा फर्स्ट बेडरूम का विज़िट हुआ था, अभी हम सेकंड बेडरूम की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा सेकंड बेडरूम है। सीलिंग वर्क आप चेक कर सकते हैं। सामने वेंटिलेशन विंडो का इस्तेमाल किया है सिक्योरिटी ग्रिल के साथ। इस रूम का मैं सेकंड व्यू आपको दिखाता हूँ। सामने कबर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ, मैं कबर्ड्स ओपन करके नहीं दिखाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो अटैच वॉशरूम की तरफ अभी हम चलते हैं। तो व्यूअर्स अभी हमारा सेकंड बेडरूम का विज़िट हो चुका है कंप्लीट। अभी हम चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। तो थर्ड बेडरूम के भी जो एक्सेस है वो मीडिया वॉल के साथ ही है एक्सेस। आप सीलिंग वर्क चेक कर सकते हैं। सामने वेंटिलेशन विंडो का इस्तेमाल किया गया सिक्योरिटी ग्रिल के साथ। तो इसके साथ ही जो अटैच वॉशरूम है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो व्यूअर्स अभी हमारा 3 बेडरूम की अकोमोडेशन के साथ ग्राउंड पोर्शन था वो हमारा विज़िट कंप्लीट हो चुका है। ड्राइंग रूम का भी विज़िट कंप्लीट हो चुका है, इसी तरह किचन का भी हो चुका है, स्टोर रूम का भी हो चुका है। तो अभी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। स्टेयर्स देख सकते हैं जो कि मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। तो ये वो डोर है जो कि आपकी एक्सेस अगर आप बाहर से रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं। ये स्पेस स्टेयर्स के नीचे बनाई गई। आप इस स्पेस को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह लगा के। अगर आप इस डोर को कम्प्लीटली बंद कर दें तो डबल यूनिट यूज़ हो सकता है। अगर आप इसको रेंट आउट करना चाहें तो ईज़िली रेंट आउट हो सकता है। अभी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो सामने हमारे पास वेंटिलेशन विंडो की एक्सेस दी गई है जो कि सिक्योरिटी ग्रिल के साथ है। इसी तरह अभी हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास लॉबी की इंट्रेंस आ गई है। अभी हम चलते हैं टेरेस की तरफ। टेरेस का व्यू आप चेक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आपको मैं स्ट्रीट व्यू दिखा देता हूँ। वो सामने मस्जिद है जिसकी मैं जिक्र कर रहा था। नीचे फिल्टर का पानी। तो व्यूअर्स आपको फ्रंट एलिवेशन के मैं यहाँ से भी एक व्यू दिखा देता हूँ करीब से। टेरेस आप चेक कर सकते हैं। टेरेस के साथ गैलरी का इस्तेमाल किया गया है। एक एक्सेस इस गैलरी की आ जाती है, इस किचन का डोर है वहाँ से।
तो व्यूअर्स अभी हमारा गैलरी का विज़िट हो चुका है। अभी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के 3 एकोमोडेशन बेडरूम की विज़िट के लिए। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी ग्रिल के साथ ही जो वेंटिलेशन विंडो का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको स्ट्रीट व्यू यहाँ से टेरेस से बड़ा अच्छा दिखाई देता है। अभी हम चलते हैं एंट्रेंस की तरफ। तो व्यूअर्स देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को मज़ीद देखते जाएं ताकि इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस की जाएगी। आपको मैं ये चीज़ दोबारा मेंशन कर रहा हूँ। ड्राइंग रूम की तो लॉबी से 2 डोर की इंट्रेंस है। तो व्यूअर्स इस घर में थोड़ा सा आपको पॉलिशिंग का काम नज़र आ रहा होगा, जो कि इसको कंप्लीट करके डिलीवर किया जाएगा। सीलिंग वर्क आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है। तो पॉलिशिंग का और कुछ थोड़ा बहुत पेंट का जो काम है वो मुकम्मल करके आपको डिलीवर किया जाएगा ये घर। ये मैं आपको स्टेयर्स का यहाँ से एक व्यू दिखा रहा हूँ। तो भी ये हमारे पास लॉबी आ गई। तो स्टेयर्स के साथ ही जो एक्सेस है वो है किचन की तरफ अभी हम चलते हैं। यूविंग शीट का इस्तेमाल इस किचन में भी किया गया है। बर्नर आप देख सकते हैं, रेंज कोड आप देख सकते हैं। काउंटर की अगर बात की जाए तो मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। तो व्यूअर्स ये एक्सेस जा रही है गैलरी की तरफ, जो मैंने आपको बाहर से दिखाई थी। इसी तरह हम चलते हैं टीवी लॉन्च की तरफ। तो आपको मैं एक लॉबी का भी व्यू दे देता हूँ यहाँ से। तो व्यूअर्स ये थर्ड एक्सेस है जो कि ड्राइंग रूम से आ रही है। इसके साथ पाउडर रूम का इस्तेमाल किया गया है। पाउडर रूम की तरफ चलते हैं हम। सामने सिक्योरिटी ग्रिल का इस्तेमाल किया गया वेंटिलेशन विंडो के साथ। तो इसका मैं सेकंड व्यू आपको दे देता हूँ टीवी लॉन्च का। सामने मीडिया वॉल, टीवी लॉन्च जो कनेक्टेड है ये लॉबी के साथ और तमाम बेडरूम के साथ है। ये सामने हमारे पास स्टोर रूम आ गया है। ऊपर भी अगर देखा जाए तो स्टोर के लिए स्पेस बिल्ड की गई है। इसी तरह व्यूअर्स अभी हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। वेंटिलेशन के लिए विंडो, सीलिंग वर्क आप चेक कर सकते हैं। इस रूम का मैं आपको सेकंड व्यू दिखा देता हूँ। सामने हमारे पास कबर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। अटैच वॉशरूम की तरफ चलते हैं हम। व्यूअर्स अभी हमारा फर्स्ट बेडरूम की तरफ विज़िट था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं।
सीलिंग वर्क की अगर बात की जाए काफ़ी खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया गया है। सामने वेंटिलेशन विंडो आ जाती है। अटैच वाशरूम के ऊपर स्पेस बिल्ड की गई है जो कि आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास सामने कबर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो इस रूम का मैं सेकंड व्यू और फाइनल व्यू मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। हमारे पास अभी अटैच वाशरूम आ जाता है। सेकंड बेडरूम का विज़िट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम थर्ड बेडरूम की तरफ चलते हैं जिसकी एक्सेस मीडिया वॉल के साथ है। अटैच वॉशरूम आ जाते हैं हमारे पास सामने। तो व्यूअर्स हमारा फर्स्ट पोर्शन का 3 बेडरूम की अकोमोडेशन के साथ विज़िट कंप्लीट हुआ है। अभी हम छत की तरफ चलते हैं। आप स्टेयर्स का इस्तेमाल देख सकते हैं, कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है, डिज़ाइन किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे भी मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। वेंटिलेशन के लिए अगर आप देखें तो वेंटिलेशन के लिए विंडो का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। फ्लोर में चिप्स का इस्तेमाल किया गया है। सामने आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी टंकी का इस्तेमाल किया गया है। सामने हमारे पास सर्वेंट रूम आ जाता है। सर्वेंट रूम के साथ राइट हैंड पे देखेंगे तो वॉशरूम का इस्तेमाल किया गया है। तो व्यूअर्स इस घर की अगर डिमांड की बात की जाए 3 करोड़ 80 लाख है। तो इस घर की अगर लोकेशन की बात की जाए प्राइम लोकेशन है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप हमें अवेल कर सकते हैं हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर। अगर हमारा नंबर आपको बंद मिलने की सूरत में मिले आप हमें एक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही आपका मैसेज मिलेगा तो हम आपसे कॉन्टेक्ट ज़रूर करेंगे। तो व्यूअर्स ये मैं चीज़ मेंशन कर दूं कि ये घर जो है कैश पे अवेलेबल है, फाइनेंस या इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। आपको स्ट्रीट व्यू में दिखा देता हूँ सामने मस्जिद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम हमें अप्रिशिएट करने के लिए और हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफिज़।